दोस्तों नमस्कार। आपकी सफलता ही मेरा मिशन है। ज्ञानकोश एजुकेशन पर आपका अभिनंदन है। तो आइए आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 16 का अध्ययन करते हैं और निस्संदेह यह पूरा प्रैक्टिस सेट देखने के बाद 20-20 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट मैं आपको दे रहा हूं और पूरा प्रैक्टिस सेट देखने के बाद आपको लगेगा कि हाँ, यहाँ से बिल्कुल एक तरह से रिसर्चेस क्वेश्चन, माने बिल्कुल एक तरह शोध किए हुए क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और आपका जो तैयारी है उससे ये पता भी चलेगा कि आपकी पकड़ कितनी है और जो 2022 का परीक्षा होना है, उस परीक्षा के हिसाब से हम प्रश्न को आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं ताकि प्रश्नों का लेवल अच्छे कैटेगरी का होना चाहिए क्योंकि जो पहले 2016 के पहले जो टीजीटी, पीजीटी के एग्जाम अगर आप दिए होंगे कभी, तो मेरा जो अनुभव है उसको मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल एकदम कुछ भी नहीं था एक तरह से कहा जाए तो। लेकिन अब 2021 के बाद से जब से इंटरव्यू समाप्त हो गया है, तब से यहाँ प्रश्नों का लेवल काफ़ी उत्कृष्ट श्रेणी का पूछा जा रहा है, तो उसी को ध्यान में रख करके ये प्रश्न आपको दिया जा रहा है। चलिए आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 1 हम लोग देखते हैं। स्त्री विमर्श की दृष्टि से इनमें से किस लेखिका की गणना घोषित नारीवाद लेखिका के रूप में की जाती है? आपको 10 सेकंड का समय मिला हुआ है। 10 सेकंड में आप अपने उत्तर को लिख करके रखेंगे। उसके बाद मैं जब उत्तर आपको बताऊंगा तो उससे मिलान कर लीजिएगा, ठीक है? ए मन्नू भंडारी, बी प्रभा खेतान, सी मृदुला गर्ग या डी कृष्णा सोबती। इसमें से कौन सही है जिनको घोषित नारीवाद की लेखिका के रूप में जाना जाता है? तो आइए सही आंसर हम लोग जानते हैं। सही आंसर होगा प्रभा खेतान। प्रभा खेतान, ठीक है ना? चलिए हम लोग दूसरा प्रश्न देखते हैं। गीता की कसम खाकर कहती हूँ कि जो कहूंगी सच कहूंगी। कचहरी में तो व्यक्ति कटघरे में खड़ा कसम खाकर झूठ बोल जाता है, परंतु आत्मा का कटघरा बड़ा तीखा होता है। यह कथन किसका है? आपको ये बताना है। ए कृष्णा अग्निहोत्री का, या बी चित्रा मुदगल का, या सी सूर्यबाला का, या फिर डी मैत्रेयी पुष्पा का। यह किसका कथन है आपको ये बताना है। तो आइए सही आंसर हम लोग देखते हैं। सही आंसर है ए कृष्णा अग्निहोत्री का है ये, ठीक है ना? चलिए तीसरा प्रश्न हम देखते हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? ठीक है? तो एक चीज मैं आपको बताऊं कि जो प्रश्न यहाँ से 20 प्रश्न पूछे गए हैं, यह प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं, उसी प्रश्न को यहाँ मैं डाला हूं और यह प्रश्न बार-बार पूछे जाने योग्य हैं, बार-बार पूछा भी जाता है, इसलिए ऐसे प्रश्नों को मैं यहाँ दिया हूं। जैसे अब मैं पहले प्रश्न की बात करूं तो पहला प्रश्न आपका राजस्थान कॉलेज लेक्चरर 2014 में पूछा गया प्रश्न है। दूसरा प्रश्न अभी आपको आपके सामने जो आया है, यह DSSB पीजीटी 2018 में पूछा गया प्रश्न है और ये तीसरा प्रश्न जो आपके सामने है, यह प्रश्न यूजीसी नेट 2018 में पूछा गया प्रश्न है। तो चलिए, आप में से एक मित्र हमको कमेंट किए थे कि सर आप जो उपन्यासों के या रचनाओं का जो आप श्रृंखला देते हैं क्रम अनुक्रम के हिसाब से, तो उसका सन बताया करें। चलिए मैं आपको इसका सन भी बता दूंगा, ठीक है ना? तो आपका पहला है ए कठगुलाब शेष यात्रा सूर्यमुखी अंधेरे के ठीकरे के मंगनी, बी कठगुलाब सूरजमुखी अंधेरे के ठीकरे के मंगनी शेष यात्रा, सी सूरजमुखी अंधेरे के शेष यात्रा ठीकरे के मंगनी कठगुलाब, या डी कठगुलाब ठीकरे के मंगनी शेष यात्रा सूरजमुखी अंधेरे के। तो आशा है कि आप अपना आंसर लिख चुके होंगे। मैं आपको थोड़ा सा और समय दे रहा हूं। आप इत्मीनान से प्रश्नों को पढ़िए। पढ़ने के बाद आप अपना आंसर लिख करके रखिए और जैसे मैं आपको सही आंसर बताता हूं, आप उसको टिक कर लीजिए और लास्ट में हमें अवश्य बताएं कि आपका कितना प्रश्न सही हुआ है। और हमारे कई मित्र बताते भी हैं कि हमारा इतना प्रश्न सही हुआ है। जितना भी है आपका 2, 4, 10, 20 जो भी आपका सही हो रहा है, आप लोग एक तरह से पारदर्शी कमेंट दीजिए, क्योंकि मैं तो देख नहीं रहा हूं कि आप कितना सही कर रहे हैं, कितना गलत कर रहे हैं, क्या है। जो आप कहेंगे उसी पर मुझे भरोसा और विश्वास करना होगा और आशा है कि आप सही ही बताएंगे, क्योंकि उसमें चीटिंग की कोई बात भी नहीं है। ऐसा नहीं कि कोई कंपटीशन ऐसा कुछ है, ठीक है ना? तो चलिए, आपका सही आंसर हो जाएगा सी सूरजमुखी अंधेरे के शेष यात्रा ठीकरे की मंगनी और कठगुलाब। अब मैं आपको इसका सन बता देता हूं। सूरजमुखी अंधेरे के यह 1972 की रचना है, ठीक है ना? शेष यात्रा 1984 की है, ठीकरे की मंगनी 1989 की है और कठगुलाब
1996 की रचना है। इसी क्रम से है यह, इसलिए जो है कि यह आपका आंसर होगा, ठीक है ना। चौथा, वह सफर था कि मुकाम था, कृति की लेखिका कौन है? ए मैत्रेयी पुष्पा, बी उषा प्रेमवदा, सी मृदुला गर्ग या फिर डी प्रभा खेतान। कौन सही है? वह सफर था कि मुकाम था, इसकी लेखिका कौन है? मैत्रेयी पुष्पा, उषा प्रेमवदा, मृदुला गर्ग या फिर प्रभा खेतान। कौन सही है? आपको इसका आंसर बताना है। तो आइए सही आंसर हम लोग जान लेते हैं। यह सही आंसर है आपका ए मैत्रेयी पुष्पा, ठीक है ना। और यह प्रश्न जीआईसी प्रवक्ता 2017 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है ना। आइए हम लोग पांचवा प्रश्न देखते हैं। निम्नांकित महिला कथाकारों के उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के क्रमानुसार सही अनुक्रम क्या है? ए 55 खंभे लाल दीवार, तत्सम दिलोदानिश आवा, बी तत्सम दिलोदानिश 55 खंभे लाल दीवारें आवा, सी आवा तत्सम दिलोदानिश 55 खंभे लाल दीवारें या फिर डी दिलोदानिश आवा तत्सम 55 खंभे लाल दीवारें। यह प्रश्न जीआईसी नेट 2014 में पूछा गया प्रश्न है ये, ठीक है ना। और इसका जो सही आंसर होगा मैं आपको बता देना चाहता हूँ। सही आंसर आपका है ए 55 खंभे लाल दीवारें, तत्सम दिलोदानिश और आमा। 55 खंभे लाल दीवारें 1961 की रचना है, तत्सम 1983 की रचना है, दिलोदानिश 1993 की रचना है और आवा 1999 की रचना है। कहीं कहीं आपको 2000 मिलेगा, लेकिन 1999 की ही रचना है। तो इस क्रम से आपका है ये, इसलिए आपका ए सही है, ठीक है ना। आइए हम लोग छठवां प्रश्न देखते हैं। औचित्य के आधार पर होता है, क्या होता है? अर्थ सामर्थ्य निर्णय होता है, सन्निधि निर्णय होता है या अर्थ निर्णय होता है या फिर उपयुक्त सभी होता है। औचित्य के आधार पर क्या होता है? ये छठवां प्रश्न जो है ये आपका यूपी पीसीएस जीआईसी 2017 में पूछा गया प्रश्न है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कौन सा प्रश्न किस परीक्षा में पूछा गया है, इससे आपको काफी सुविधाजनक होगी और एक भरोसा होगा कि जो प्रश्न आपको यहाँ से मिल रहा है बहुत अच्छा मिल रहा है। वीडियो कैसा लग रहा है आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएंगे। चलिए, आपका जो आंसर होगा सी अर्थ निर्णय। औचित्य के आधार पर अर्थ निर्णय होता है, ठीक है ना। आइए हम लोग सातवां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी कृति आई.ए. रिचर्ड्स की नहीं है? ये पूछना है आपको, बताना है कि 3 तो है लेकिन एक नहीं है। क्या ए है प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, बी द फिलॉसफी ऑफ रेटरिक, सी कल्चर एंड अनार्की या फिर डी इंटरप्रिटेशन इन टीचिंग। इसमें से कौन विकल्प आपका ऐसा है जो कि आई.ए. रिचर्ड का नहीं है? बाकी 3 है, आपको ये बताना है। तो आशा है कि आप आंसर अपना लिख चुके होंगे। यह प्रश्न भी पूछा गया है यूजीसी नेट 2015 में। कब पूछा गया है? यूजीसी नेट 2015 में पूछा गया है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी कल्चर एंड एनार्की। कल्चर एंड एनार्की जो है ये मैथ्यू अर्नाल्ड की रचना है, ये आई.ए. रिचर्ड की रचना नहीं है, ठीक है। चलिए हम लोग 8वां प्रश्न देखते हैं। वक्रोक्त के विरोधी आचार्य कौन है? ए भामा, बी रुद्रट, सी मम्मट या फिर डी विश्वनाथ। कौन है? वक्रोक्त के विरोधी आचार्य कौन है? इसमें 3 विरोधी नहीं है लेकिन एक विरोधी है। कौन है? आपको उसका उत्तर बताना है। और यह प्रश्न भी पूछा गया है जीआईसी पीजीटी 2012 में। जीआईसी पीजीटी 2012 में पूछा गया प्रश्न है। सही आंसर क्या हो जाएगा? डी विश्वनाथ। आचार्य विश्वनाथ ने वक्रोक्ति का विरोध किया था, इसलिए इनको वक्रोक्त विरोधी आचार्य कहा जाता है। 9वां देखिए, अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक हैं। काफी अच्छा प्रश्न है, बार बार पूछा भी जाता है और मुझे लग रहा है इसका उत्तर भी आपको पता होगा। प्लेटो, क्रोचे, अरस्तु या फिर मार्क्स। तो आपको ये बताना है कि अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक कौन है। इस 20 प्रश्न में मैं कई टॉपिक से प्रश्न उठाने का प्रयास किया हूं, जिसमें आपको नारी विमर्श, फिर काव्य शास्त्र, अलंकार, छंद और भी हर एक टॉपिक से प्रश्न टच करने का प्रयास किया हूं, ठीक है ना। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा बी क्रोचे। और यह प्रश्न पूछा गया है एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 में, ठीक है ना। यह प्रश्न पूछा गया है। चलिए आइए 10वां हम लोग देखते हैं। करते अभिषेक पयोद हैं,
बलिहारी इस देश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही, सगुण मूर्ति सर्वेश की। इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? ए दोहा, बी उल्लाला, सी चौपाई या फिर डी गीतिका। यह जो छंद है इसमें इस पंक्ति में कौन सा छंद है? ये जो पंक्ति दिया है इसमें कौन सा छंद है आपको ये बताना है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा बी, यह उल्लाला छंद है। और उल्लाला छंद में सम चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं और विषम चरण में 15-15 मात्राएं होती हैं। और यह यूपी टीजीटी 2016 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, चलिए हम लोग अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 11। मैं राज्य की चाह नहीं करूंगा, है जो तुम्हें इष्ट वही करूंगा, संतान जो सत्यवती जनेगी, राज्याधिकारी ही वही बनेगी। पंक्तियों में प्रयुक्त छंद है, मतलब इसमें कौन सा छंद है आपको ये बताना है। ठीक है ना। ए इंद्र वज्रा, बी बसंत तिलका, सी उपेंद्र वज्रा या फिर डी हरि गीतिका। इसमें से कौन सा छंद है आपको ये बताना है। आशा है कि आप आंसर लिख चुके होंगे। अब सही आंसर जानिए क्या है। ए है इंद्र वज्रा। और इंद्र वज्रा यह प्रश्न जो है यह LT 2018 में पूछा गया प्रश्न है। और इंद्र वज्रा में 11-11 वर्ण होते हैं प्रत्येक पंक्ति में, और इसमें 2 तौगड़ और 1 जगड़ होता है। लास्ट के 2 वर्ण गुरु होते हैं, यही इसकी पहचान है, इसलिए यह जो है कि इंद्र वज्रा है। ठीक है, चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। तिनहि सोहाई न अवधि बधावा, चोरहि चंदन राति न भावा। इस चौपाई में कौन सा अलंकार है? अब देखिए यहाँ अलंकार को मैं टच किया हूँ और काफी शानदार ये प्रश्न है। और यह भी प्रश्न आपका जो 12वें नंबर का जो प्रश्न है, यह प्रश्न यह DSSB PGT 2018 में पूछा गया प्रश्न है। अब आपको सही आंसर बताना है। ए निर्दर्शना, बी लुप्तोपमा, सी वक्रोक्ति या फिर डी प्रतिवस्तुपमा। इसमें से कौन सा अलंकार है आपको ये बताना है। तो आपका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर है डी प्रतिवस्तुपमा अलंकार है ये। ठीक है ना। आइए प्रश्न नंबर 13 हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित छंद में कौन सा अलंकार है? काफी अच्छा प्रश्न है। अब आपको बताना है। माधव धनि आयल कट भांति, प्रेम हेम परखा ओल कसौटी, भादव कहु तिथि राति। इसमें से कौन सा अलंकार आपको ये बताना है। ए लुप्तोपमा, बी विरोधाभास, सी परंपरित रूपक या फिर डी विषम। इसमें से कौन सा आपका अलंकार है ये बताना है। और यह प्रश्न भी DSSB PGT 2018 में पूछा गया प्रश्न है ये। ठीक है ना। तो आइए सही आंसर देखिए। सही आंसर है सी परंपरित रूपक। इसमें क्या है? परंपरित रूपक है। ठीक है ना। 14 वैज्ञानिक शैली का तात्पर्य किस शैली से है आपको ये बताना है। वैज्ञानिक शैली का तात्पर्य किस शैली से है? काफी शानदार प्रश्न है। आपका ए ऑप्शन है अलंकारिक शैली, बी समाज शैली, सी वस्तुनिष्ठ शैली या फिर डी लाक्षणिक शैली। इसमें से कौन सी शैली है? और ये 14वां प्रश्न जो है KVS PGT 2014 में पूछा गया प्रश्न है। KVS PGT 2014 में पूछा गया प्रश्न है। और आइए आप सही आंसर देखिए। सही आंसर क्या है? सी वस्तुनिष्ठ शैली। वस्तुनिष्ठ शैली है वैज्ञानिक शैली का तात्पर्य। ठीक है ना। 15वां प्रश्न खसखुरा या खुरखाली भाषा है क्या है? नेपाल की राजभाषा है या फिर गढ़वाल की लोक भाषा है या कुमायूं की साहित्यिक भाषा है या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या है? 15वां खसखुरा या खुरवाली जो भाषा है यह क्या है? तो आपका 15वें नंबर का जो प्रश्न है यह भी KVS PGT 2015 में पूछा गया प्रश्न है। KVS PGT 2015 में पूछा गया प्रश्न है। और इसका सही आंसर देखिए। सही आंसर क्या है? ये नेपाल की राजभाषा है। ये बहुत शानदार प्रश्न है। दोस्तों एक चीज मैं आपको अवश्य बताना चाहता हूं कि आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइएगा, वहां टेलीग्राम चैनल का लिंक पड़ा हुआ है। टेलीग्राम चैनल के लिंक को आप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जो भी यहाँ आपको वीडियो प्रोवाइड कराए जाते हैं उसका जो PDF है वह टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया जाता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे PDF उस पे अपलोड किए जाते हैं और वीडियो का लिंक भी आपको वहां दे दिया जाता है। इसलिए आपसे एक अनुरोध है कि उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें और एक बार
प्लेलिस्ट को जरूर देख लें, क्योंकि उस प्लेलिस्ट में आपके लिए बहुत सारे वीडियो मिलेंगे। कई फोल्डर में बहुत सारे वीडियो हैं, करीब 350 से ज्यादा वीडियो, सब फ्री ऑफ कास्ट हैं, आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है ना। वीडियो कैसा लग रहा है आप हमें अवश्य बताएं, दोस्तों तक शेयर करें, अच्छा लग रहा है तो लाइक अवश्य कर दें। बस लाइक ही करने के लिए मैं कहता हूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब तो करेंगे क्योंकि बहुत ही शानदार प्रश्न आपको यहां से मिल रहा है और आपकी निरंतर यहां से तैयारी हो रही है, चाहे टीजीटी हो, पीजीटी हो, एलटी ग्रेड हो, जीआईसी हो, नेट हो, जेआरएफ हो, जो कुछ भी आप तैयारी कर रहे हैं हिंदी विषय से संबंधित, बहुत शानदार चीज आपको इस चैनल से मिल रहा है। चलिए आगे आगे हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 16। वर्णों में संधि हो जाने से क्या होता है? नई वाक्य की रचना होती है, या नया स्वर बनता है, या नया वर्ण प्रयुक्त होता है, या फिर नई ध्वनि बनती है? इसमें से सही क्या है? नई वाक्य की रचना होती है, या नया स्वर बनता है, या नया वर्ण प्रयुक्त होता है, या फिर नई ध्वनि बनती है? ये सही ऑप्शन क्या है? और यह भी प्रश्न जो है कि यह केवीएस पीजीटी 2018 में पूछा गया प्रश्न है, 16 नंबर का प्रश्न जो है। तो आइए सही आंसर देखिए, सही आंसर आपका हो जाएगा डी, नई ध्वनि बनती है। वर्णों में संधि हो जाने से नई ध्वनि बनती है। बहुत शानदार प्रश्न है। 17वां प्रश्न और भी शानदार है, देखिए विशेषण का प्रश्न है, लेकिन निसंदेह आपको काफी ये सोच विचार करके इसका आंसर देना होगा। इनमें कौन सा शब्द विशेषण है? ए सोना, बी गरज, सी चचेरा, या फिर डी रक्त? इसमें से कौन सा शब्द विशेषण का शब्द है? और यह भी प्रश्न पूछा गया है, DSSB टीजीटी 2018 में पूछा गया प्रश्न है ये, ठीक है ना। तो चलिए सही आंसर देखिए क्या है, सही आंसर है सी, चचेरा। चाचा जो है आपका संज्ञा है, इसमें एरा उपसर्ग प्रत्यय जोड़ करके विशेषण शब्द बनाया गया है, ठीक है ना। तो यह आपका चचेरा शब्द विशेषण है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 18वें नंबर का प्रश्न। दशरथ के पुत्र राम ने रावण को मारा, इस वाक्य में कौन सा पद कारक बनने की सबसे कम योग्यता रखता है? ए राम, बी रावण, सी दशरथ, या डी पुत्र? इसमें से कौन सा शब्द सबसे यानी कारक बनने का सबसे कम योग्यता रखता है, आपको ये बताना है। और यह प्रश्न जो है यूपी पीजीटी 2000 में पूछा गया प्रश्न है, यूपी पीजीटी 2000 में पूछा गया प्रश्न है ये। आइए सही आंसर देखिए, तो इसका सही आंसर है डी पुत्र। इसका कोई विशेष औचित्य नहीं है, अगर ये नहीं भी रहेगा तब भी काम चल जाएगा, इसलिए जो है कि यह कारक बनने की सबसे कम योग्यता रखता है। आइए हम लोग 19वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। उससे अच्छे तो आप हैं में कौन सा अलंकार है? ए अधिकरण, बी अपादान, सी अधिकरण, सी करण, और डी संबोधन? तो आपका इसमें से सही आंसर क्या होगा? उससे अच्छे तो आप हैं, इसमें से कौन सा कारक आपको ये बताना है, ए बी सी डी में से। और यह प्रश्न भी यूपी पीजीटी 2016 में पूछा गया प्रश्न है, यूपी पीजीटी 2016 में पूछा गया प्रश्न है ये। तो आइए सही आंसर देखिए, सही आंसर क्या है? सही आंसर है बी अपादान। एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर किसी से किसी की तुलना किया जाए, सुंदरता का तुलना, लंबाई की तुलना, ऊंचाई की तुलना, जो भी तुलना किया जाए, तो यहाँ भी आपका अपादान कारक होगा, इसको आप हमेशा ध्यान रखेंगे, इसलिए आपका कारक गलत नहीं होगा। आइए 20वें नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। कौन सा शब्द पुल्लिंग है? ए ताला, बी बेल, सी माला, या फिर डी शया? इसमें आपको बताना है कि कौन सा शब्द पुल्लिंग है, ए ताला, बी बेल, सी माला, या फिर डी सया? शब्द ये प्रश्न काफी छोटा लग रहा है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, और यह प्रश्न जो है कि DSSB टीजीटी 2018 में पूछा गया प्रश्न है, तो बहुत सोच समझ कर आप इसका आंसर दीजिएगा। आशा है कि आप आंसर लिख चुके होंगे। चलिए मैं आपको सही आंसर तरफ ले चलता हूं। सही आंसर आपका हो जाएगा ए ताला, यह शब्द पुल्लिंग का है। और अब सबसे महत्वपूर्ण चीज ये जानिए जो आप लोग कमेंट किए हैं इस लाइव चैट में। शैलेश कुमार पासवान जी ये ज्यादा प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास किए हैं, तो शैलेश जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और अंशुमान शुक्ला जी, आप डॉक्टर अंशुमान शुक्ला यानी कि आप निसंदेह पीएचडी कर चुके होंगे या कर रहे होंगे, जो भी है बड़ी अच्छी बात है, और आप मेरे लिए बेहद इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि आप जैसे विद्वान लोग अगर हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो निसंदेह और हमारे मित्रों को भी आपसे काफी हेल्प मिलेगा, और इससे हमें भी एक प्रेरणा मिलेगी। कभी कभी ऐसा होता है कि आई स्लिप हो जाने के कारण, या कभी दिमाग में कोई प्रश्न ऐसा होगा जो मतलब कहीं ना कहीं एक आध दो प्रश्न बाई चांस
0.1% है सही, लेकिन अगर कहीं गलत आंसर हो जाता है तो आप जैसे लोग रहते हैं तो तुरंत बता देते हैं कि नहीं सर ये इसका ये नहीं है, थोड़ा-सा चेक कर लीजिए, थोड़ा अच्छा लगता है। और आपका 20 में 18 प्रश्न सही हो रहे हैं, निस्संदेह आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी है और होनी भी चाहिए क्योंकि आपकी डिग्री भी तो कम नहीं है ना, तो आप मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, आप हमारे साथ हमेशा बने रहिए। अगर कोई भी सुझाव देते हैं उस पर मैं ज़रूर अमल करूँगा, ठीक है? मीना प्रजापति जी, आप तो हमेशा जुड़ी हुई हैं और आप हमेशा हर वीडियो को देखती हैं, बड़ी अच्छी बात है। और शशिकांत मौर्य जी, आपका 16 प्रश्न सही हुआ है, काफ़ी अच्छा प्रयास है, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी तैयारी ठीक-ठाक चल रही है, ठीक है ना? हेमलता सुरेश जी, ये आप कहते हैं कि सर प्रथम बार आपका वीडियो फर्स्ट बार आपके वीडियो मैं देख रही हूँ, बट बहुत अच्छा है। बस बैकग्राउंड की वजह से आँखों पर लोड पड़ रहा है। अगली वीडियो में बैकग्राउंड चेंज कीजिए प्लीज़। और मैं आपकी बात मान लिया हूँ। पहले बैकग्राउंड ब्लू कलर का था और अब बैकग्राउंड ग्रे कलर का है। अब आप कमेंट करके अवश्य बताएँगी, ज़रूर। एक आपसे मैं उम्मीद रखता हूँ कि अब आपकी आँख पर जोर तो नहीं पड़ रहा है, ठीक है? चलिए, राहुल मौर्य जी कहते हैं ग्रेट सर, व्याकरण का भी एक वीडियो डाल दें तो ठीक है, व्याकरण कुछ वीडियो है, प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। लेकिन फिर भी मैं अभी अलंकार पर, छंद पर और भी मतलब जो भी व्याकरण संबंधी चीज़ें हैं, उस पर मैं वीडियो डालूँगा, लेकिन पहले अभी ये सब थोड़ा-सा जो चल रहा है, यह कंप्लीट हो जाए, ठीक है? चलिए, राहुल मौर्य जी कह रहे हैं कि एक गलत सही हुआ, यानी कि आपको 19 क्वेश्चन सही हुआ, तो अगर 19 सही हुआ है, तो मान के चलिए कि आपकी तैयारी बेहद ही शानदार है, इसमें कोई डाउट नहीं है और सिलेक्शन से आपको कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है ना? अगर ईमानदारी से अगर आपका एक ही गलत हुआ है तो हाँ, लेकिन तुक्का वाली बात को आप हटा दीजिएगा, क्योंकि तुक्का वाली बात कभी-कभी ऐसा होता है दोस्त कि लगता है कि चलो यार मुझे मेरा सही हो गया, लेकिन नहीं, वो उसको आप अपने खुद ईमानदारी से गलत रखेंगे, नहीं ये मुझे पता नहीं था, ये शायद तुक्का से सही हुआ है, तो वो आपका हर जगह काम नहीं करेगा। अच्छी बात है, अगर 19 तक आपका सही हो रहा है, बड़ी बड़ी अच्छी बात है, ठीक है ना? शीलू मिश्रा जी, आपका 12 का ए आप कह रही हैं, चलिए ठीक है। कमेंट देने का प्रयास किए, बहुत अच्छा है। उर्मिला देवी, प्रणाम सर, बहुत अच्छा लगता है क्लास, ठीक है, क्लास बहुत अच्छा है, आपको भी बहुत-बहुत धन्यवाद, प्रणाम। और आपका 18 क्वेश्चन सही हुआ है बी में, अच्छा प्रयास है और आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी है। इंद्र कुमार जी कहते हैं बहुत सुंदर, लेकिन सर जी सही क्रम वाले प्रश्नों में सन बता दीजिए, तो आपकी बात को मैं मान लिया हूँ और आप देखे होंगे इस वीडियो में सन बता दिया हूँ, ठीक है ना? शीलू मिश्रा जी कह रहे हैं कि 11 का डी सही है, तो ठीक है, कमेंट देने का प्रयास किए हैं। शीलू जी, बहुत अच्छी बात है। निशा पांडे जी, आप तो नियमित मेरे साथ जुड़ी हुई हैं और आप कह रहे हैं कि सर क्लास बहुत अच्छी थी, बट सर मेरा सिर्फ 10 सही हुआ है। कोई बात नहीं है, अभी परीक्षा में कुछ विलंब है, उस समय तक आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। पहले प्रश्न गलत हो, अच्छा लगेगा, गलत हो तभी तो आप सही करेंगी ना, अच्छी बात है। सोनू रानी जी, आप भी काफ़ी लंबे समय से जुड़ी हुई हैं हमारे साथ, हमारे चैनल के साथ जुड़ी हुई हैं और बड़ी अच्छी बात है, आप जैसे लोग हमारे साथ हैं, तो निस्संदेह एक प्रेरणा मिलता रहता है और कहीं कोई अगर चीज़ है, तब हमें इंगित कराएँ, उस पर अमल किया जाएगा, ठीक है ना? तो आप भी कहते सर बहुत अच्छा प्रयास है, प्रयास हम आपके लिए कर रहे हैं, ठीक है ना? और आपको अगर अच्छा लग रहा है तो निस्संदेह मैं सही ट्रैक पर हूँ और आपके कमेंट से लगता है कि मैं सही ट्रैक पर हूँ और आपको जो मैं प्रदान करना चाहता हूँ, जो मैं देना चाहता हूँ, आपको मिल रहा है, ठीक है? चलिए, वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके अवश्य बताएँगे। अब इस वीडियो को अगर अच्छा लगा हो तो लाइक तो अवश्य कर दीजिए। जितने लोग हैं सब के सब लोग सिर्फ़ एक लाइक का बटन पुश कर दीजिए। ज़्यादा कुछ मैं आपसे नहीं माँग रहा हूँ। और अच्छा लगा तो दोस्तों को शेयर कीजिए। यहाँ से अगर निरंतर तैयारी करना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है ना? तो आप लोगों से मिल कर के काफ़ी अच्छा लगा, कमेंट के माध्यम से ही सही, लेकिन आपसे बातचीत हो रही है।